बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे एडिशनल सेशन जज डेरा इस्माइल ख़ान की जानिब से वो फ़ैसला जारी किया गया है जो मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आज तक जारी ना कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले इन जो 14 से 15 माह गुज़रे हैं उसमें एडिशनल सेशन जज साहब का ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर भारी पड़ता है। ये एक केस था एक पाकिस्तान के शहरी का जिसके घर पर छापा मार कार्रवाई की गई थी और रेड किया गया था। गैर कानूनी तौर पर छापा मार कार्रवाई की गई जो पिछले 16 माह में हर दूसरे पाकिस्तानी के घर ऐसा मामला हुआ और हर पाकिस्तानी को तकलीफ़ पहुंचाई गई। लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया, वहाँ जो सामान मिला उसको तोड़ फोड़ दिया और जुल्म की हद कर दी और शीशे तोड़े गए, कुर्सियाँ तोड़ी गईं, घर का जो साजो सामान था वो तोड़ा गया। और ये पूरे 16 माह में होता रहा, लेकिन किसी जज ने ऐसा फ़ैसला न दिया जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डेरा इस्माइल ख़ान ने दिया। वो SHO जिसकी सरबराही में जो रेड टीम थी वो रेड करने गई थी, जब वो छापा गैर कानूनी साबित हो गया तो उसके बाद उस SHO को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी और भारी जुर्माना आयद कर दिया। और अदालत ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी शहरी का जो राइट ऑफ प्राइवेसी है आप उसमें घुस जाएं और किसी के घर आप गैर कानूनी तरीके से, जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 103 है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए बग़ैर अगर आप किसी के घर छापा मार कार्रवाई करते हैं या रेड करते हैं। आपने देखा होगा परसों तरसों एक वीडियो वायरल हुई, उसमें लिखा हुआ था कि पुलिस वालों से लोग नफ़रत क्यों करते हैं। वो इस वजह से कि वो एक घर में छापा मार कार्रवाई करते हैं, वहाँ ख़वातीन बैठी होती हैं और उन ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जाती है। अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो हर चीज़ का कानून में ज़िक्र है, हर चीज़ का कानून में लिखा हुआ है, तो आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप अपनी मर्ज़ी करें और आप एक इस तरह के मामलात करें। अब अदालत की जानिब से ये जो फ़ैसला लिखा गया, अदालत ने कहा कि जब ये छापा मार कार्रवाई हुई, बेसिकली ये जो शहरी थे इनके ख़िलाफ़ एक मंशियात का मुकदमा था, उस मुकदमे में ये छापा मार कार्रवाई की गई। उसके हवाले से अदालत की जानिब से जब अदालत में ये साबित हो गया कि जो फ़लाँ, चूँकि जो CNSA है, जो मंशियात का कानून है, उसमें बाकायदा तौर पर एक सेक्शन दिया गया है कि अगर आप किसी जगह पे गैर कानूनी छापा मारते हैं तो वो भी गैर कानूनी होगा और उसकी बाकायदा सज़ा होगी। अब जब वो ट्रायल का फ़ैसला अदालत ने किया तो जब उसमें साबित हो गया कि ये छापा गैर कानूनी था तो अदालत ने SHO को और पुलिस अफसरान को शो काज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि जब ये छापा मार कार्रवाई की गई तो जो सेक्शन 103 है CRPC का, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, एज़ नो एल्डर्स ऑफ द लोकेलिटी वाज अकम्पनीड ड्यूरिंग रेड, कि जब ये रेड किया जा रहा था। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो कवानीन है वो हमारे कवानीन से मज़ीद सख्त हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा का CNSA का कानून है वो हमारे कवानीन से सख्त है। वहाँ पर्दे की बहुत ज़्यादा चूँकि पाबंदी है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा पाबंदी है और किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो इस तरीके से, और ये हमें आईन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का किसी भी शहर में रहने वाला शहरी है, ये उसका हक है कि उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद पंजाब में जो कवानीन हैं उसकी बरक्स जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ कवानीन सख्त हैं। तो अदालत ने कहा कि जब ये सारा मामला हुआ और जब ये रेड हुआ तो उस वक्त ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो रेड के लिए जब गए तो उस लोकेलिटी के जो लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे उस लोकेलिटी के, उनको साथ लेके जाना, उनको साथ लेके उस रेड का उनको हिस्सा बनाना ज़रूरी था। जो CRPC की रिक्वायरमेंट थी, एज नो एल्डर्स ऑफ द लोकेलिटीज वाज अकम्पनीड ड्यूरिंग रेड, इवन द अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट मुख्तार अहमद एडमिटेड दैट ही डिड नॉट आस्क एनीवन फ्रॉम द पब्लिक टू अकम्पनी द पुलिस एट द टाइम ऑफ रेड, कि जो मुल्ज़िम है SHO मुख्तार अहमद, उसने ख़ुद जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने वहाँ जो प्राइवेट लोग थे उनसे कहा कि भाई आए हमारे साथ और यहाँ पे हमने मंशियात बरामद करनी है। हमेशा जब आप मंशियात बरामद करते हैं तो सिर्फ आपके सरकारी गवाह होंगे तो वो केस आपका उसके ऊपर वो मशकूक हो जाएगा कि भाई वहाँ पर अगर वो इलाका है और वहाँ प्राइवेट लोगों ने देखा ही नहीं है और आप गए घर में घुस के और आपने वहाँ से चीज़ें उठा ली और आपने कहा जी देखें जी हमने तो रेड किया और इतना न जो मंशियात बरामद हो गई। तो अदालत ने कहा कि वो ख़ुद तस्लीम करते हैं कि उन्होंने प्राइवेट किसी आदमी को नहीं कहा कि वो इसका हिस्सा बने।
ऑफ द हाउस ऑफ बरकतुल्लाह एलियस नूनी। ये नूनी जो था ये वो मुलजिम था मंशियात मुकदमे का। जब उसके घर रेड किया तो उस वक्त किसी भी लोकेलिटी के बंदे को नहीं कहा कि वो इसका हिस्सा बने, विच फर्दर क्लैरिफाइज द वायलेशन ऑफ सेक्शन 103 ऑफ CRPC। जो सेक्शन 103 है CRPC का, वो ये कहता है कि जब आप रेड करने जाते हैं तो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ लोकेलिटी के लोगों को भी उसमें शामिल करें। द लेडी कांस्टेबल ज़मीना जो कांस्टेबल नंबर है उसका 950, ये एडमिटेड दैट प्राइवेट पर्सनस वर अवेलेबल इन द स्ट्रीट, के गली में प्राइवेट लोग अवेलेबल थे, वेयर द हाउस ऑफ बरकतुल्लाह वाज सिचुएटेड, बट द रेडिंग पार्टी had not associated such private persons during the proceedings, कि उस वक्त गली में मौजूद तो थे लेकिन जो रेड पार्टी थी उन्होंने किसी को भी इन्वॉल्व ना किया। सिमिलरली कांस्टेबल नेमतुल्लाह कांस्टेबल नंबर 386 हु अलेजली कंपनी दी रेडिंग पार्टी, जिसके बारे में ये था कि वो भी उस कंपनी जो रेड पार्टी थी उसका हिस्सा था, वो कहता है कि एडमिटेड दैट नो एफर्ट वाज मेड बाय द कंप्लेनेंट हेयर इन अक्यूज रिस्पोंडेंट मुख्तार अहमद जो मुलजिम है SHO बाय द कंप्लेनेंट टू एसोसिएट प्राइवेट विटनेसेस इन द केस, कि जो वो केस था मंशियात का उसमें जो कांस्टेबल था जो उस रेडिंग पार्टी का हिस्सा था वो ख़ुद तस्लीम करता है कि उस मंशियात केस का मुद्दई SHO उसने कोशिश ही नहीं की कि प्राइवेट लोगों को उसका गवाह बनाया जाए मंशियात केस का या रेड के वक्त उनको साथ शामिल रखा जाए। आगे जज साहब कहते हैं कि जब हमने शो काज नोटिस जारी किया, द रिप्लाई ऑफ द शो काज नोटिस सबमिटेड बाय द अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट मेंशंस दैट ही डिड नॉट एंटर द हाउस ऑफ बरकतुल्लाह। जब हमने उस SHO को नोटिस किया कि भाई आपने गैर कानूनी तौर पर रेड किया और वो झूठा साबित हो गया, तो हमने शो काज नोटिस जारी किया तो वो मुकर गया, उसने कहा मैंने रेड किए ही नहीं है। हालांकि वो खुद जो उस नूनी के ख़िलाफ़ मंशियात का मुकदमा था उसमें बतौर गवाह जब बतौर PW जब कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 के तौर पर पेश हुआ तो उसमें वो ख़ुद तस्लीम करता है और बाकी जो एविडेंस थी ऑन रिकॉर्ड उसमें ये साबित होता है और अपना जो उस मुकदमे में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते उसमें वो तस्लीम करता है जी कि मैं अपने हमरा साथियों के फ़लाँ के घर में गया, फ़लाँ जगह से फ़लाँ कबड़ से ये चीज़ बरामद हुई। और जब शोकाज नोटिस जारी किया तो उसने कहा जी मैंने तो रेड ही नहीं किया, मैं तो घर में घुसा ही नहीं हूँ। तो अदालत ने कहा कि उसने खुद अपने ही स्टेटमेंट से मुतज़ाद बयान दिया और जो बाकी रिकॉर्ड अवेलेबल था उसके खिलाफ गया। द रिप्लाई ऑफ द अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट इज सिंपली unsatisfactory and could not be convinced this court to withdraw the show cause notice issued to the accused respondent। कि जो जवाब दिया गया है वो जवाब ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जाए या जिस पर अदालत मुतमईन होकर बैठ जाए या जिसकी बुनियाद पर जो शो काज दिया गया है वो वापस लिया जाए। उस जवाब में इतने ब्लंडर हैं, उस जवाब में ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद पर किसी भी सूरत में उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में उसको नहीं माना जा सकता। अदालत की जानिब से कहा गया इन द लाइट ऑफ सब अबव मेंशन डिस्कशन द अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट इज़ फाउंड गिल्टी हियर, ही इज़ कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 32 ऑफ, कि वो गुनाहगार पाया जाता है और उसको सज़ा दी जाती है सेक्शन 32 ऑफ KPK CNSA 2019। ये KPCNSA ये खैबर पख्तूनख्वा का जो इंसदाद मंशियात कानून है 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असम्बली है उसने मंजूर किया था, उसका सेक्शन जो 32 है जिसके तहत गैर कानूनी छापा और गैर कानूनी रेड उसको बाकायदा तौर पर जुर्म जो है वो उसमें ऐड किया गया। चूँकि बहुत ज़्यादा मंशियात के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर इस तरह के मुकदमात बनाए जाते थे, तो ये 2019 में खैबर पख्तूनख्वा का मंशियात का कानून बनाया गया। उसका सेक्शन 32 ये कहता था कि अगर कोई पुलिस पार्टी इस तरह का गैर कानूनी रेड करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके तहत अदालत ने कहा कि जो SHO है वो गिल्टी है, वो गुनाहगार साबित होता है और उसको सज़ा दी जाती है अंडर सेक्शन 32 ऑफ KPCNSA। ये जो है वो 2019 का कानून उसके तहत एंड सेंटेंस्ड, और उसको सज़ा दी जाती है फॉर ए टर्म ऑफ 3 years इम्प्रिजनमेंट, कि उसको 3 साल कैद की सज़ा दी जाती है अलॉन्ग विद फाइन RS 1 मिलियन का उसको जो है वो 1 लाख रुपए उसको फ़ाइन किया जाता है। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन द अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट शैल फर्दर अंडरगो 2 months, कि अगर वो ये 1 लाख रुपए जुर्माना अदा नहीं करता तो वो 3 साल के बाद 2 महीने मज़ीद वो जेल काटेगा अगर वो 1 लाख रुपए नहीं देता। द अक्यूज रिस्पोंडेंट बी टेकन इनटू कस्टडी, के इसको यहीं से गिरफ़्तार किया जाए एंड सेंट टू सेंट्रल जेल प्रिजन
DA खान टू सर्व इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद कन्विक्शन वारंट के सज़ा के वारंट के साथ इसको सेंट्रल जेल जो डेरा इस्माइल खान है उसमें मुंतकिल किया जाए और जहाँ इसने अपनी सज़ा मुकम्मल करनी है। कॉपी ऑफ दिस जजमेंट बी डिलीवर टू द अक्यूज्ड कि इस कॉपी जो जजमेंट की कॉपी है ये मुलजिम को दी जाती है और कॉपी ऑफ दिस जजमेंट बी सेंड टू रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO जो हैं डेरा इस्माइल खान के उनको भेजी जाती है, DPO DA खान को भेजी जाती है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेजी जाती है, SP इन्वेस्टिगेशन को भेजी जाती है इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आइंदा कोई भी पुलिस अफसर कोई भी पुलिस वाला इतनी हिम्मत ना करे, इतनी जुर्रत ना करे कि वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी के उसके खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम हो सकता है, किसी भी पाकिस्तानी शहरी के ख़िलाफ़ इस तरह का रेड ना करे कि रात को गेट फलांग के अंदर जाए, गेट तोड़ के अंदर जाए, ख़वातीन जो उस्मान डार के घर हुआ ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करे, उनको घर से निकाल दे, ये किसी की जुर्रत ना हो। अगर इस तरह के फ़ैसले आना शुरू हो जाएँ, रिकॉर्ड बी रिज्यूम्ड अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ द जजमेंट कि जी ये रिकॉर्ड रूम में भेजा जाता है। मोहम्मद इलियास खान है, एडिशनल सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज डेरा इस्माइल खान, और ये कल का 13/9/2023 13 सितंबर का ये फ़ैसला है जो उन्होंने जारी किया है गैर कानूनी रेड और गैर कानूनी छापे के ख़िलाफ़। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कुछ ये सेशन जज कितनी दरख्वास्तें गई हैं। मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था कि जो इस तरह के गैर कानूनी छापा होता है तो और उसमें जो चीज़ों को तोड़ा जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की दरख्वास्तों पर कहा था आप उनके ख़िलाफ़ दायर करें, हर्जाने के दावे दायर करें और उनके ऊपर कंपनसेशन लें जो आपका नुकसान पॉलिस करती है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि घरों में जिस तरीके से घुसे, गेट फलांगे, सीढ़ियाँ लगा के घरों में घुसे और तोड़ फोड़ की, पूरे के पूरे घर को तबाह बर्बाद और तहस नहस करके चले जाते थे। अगर कोई अदालत एडिशनल सेशन जज इलियास जैसा फ़ैसला दे देती, किसी पुलिस अफसर को 3 साल के लिए जेल भेज देती, तो किसी की इतनी जुर्रत ना होती कि वो पाकिस्तानी शहरी जिनके फंडामेंटल राइट, बुनियादी हकूक़ आईन पाकिस्तान ने महफूज किए हैं और जो सिक्योरिटी दी है आईन पाकिस्तान ने, कोई उन हकूक़ पर डाका डालता और कोई उन हकूक़ को इन्फ्रिंज करता। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।